कि रिजर्वेशन आप उसमें कैसे फॉलो करेंगे सर। क्लॉज नंबर जो 9 है वो मुझे हॉरिजेंटल वर्टिकल कैसे देंगे। नो रोस्टर नो रिजर्वेशन सर, वो मैंने पूरा पढ़ने की कोशिश की सर, मुझे समझ नहीं आया वो। HKRN के अंदर अनुसूचित जाति से 37,404 बच्चे लगे, 28% आरक्षण। नहीं फिर आप दोबारा क्या पूछा जब आपको मालूम था। मेरा एक सवाल है, क्या आरक्षण का रोक तो बना हुआ बस हाँ या नहीं कहे तो बस खत्म हो जाए। इसके अंदर ये नंबर तो मैं पूछ ही नहीं रहा। कैसे होगी? रिजर्वेशन इसके अंदर है, रिजर्वेशन है इसके अंदर। और मैंने एक मिनट रिजर्वेशन इससे होता रिजर्वेशन होता शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास का रोस्टर बनाया है। मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है हम जांच करा देते हैं, आप तो ये चाहते हैं कि इनको निकाल दो, इनको रखना नहीं है। नहीं जी, आपने कहा है जी, आपने प्रेस के अंदर कहा है जी, आपने कहा कि मैं HKRN को खत्म करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि HKRN के सभी बच्चों को बाहर निकालेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी बहन जी ने, गीता भुक्कल जी ने जो कहा है कि 14/11/2024 को मुझे बोलने नहीं दिया गया HKRN को, और अभी इन्होंने कहा है कि आरक्षण का क्या प्रावधान है। मैं उसके अंदर जब जवाब दे रहा था माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर मैं रिप्लाई दे रहा था, मैं डिटेल के अंदर बात कर रहा था, तो तब हमारी बहन कह रही थी कि यस नो में बताओ। इन्होंने ये बात कही, मैं पूरी डिटेल में देना चाह रहा था, परंतु उन्होंने कहा कि आगे भी ये आएगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ गीता भुक्कल जी को कि जो आरक्षण हमने दिया है इसमें HKRN के अंदर, HKRN के अंदर अनुसूचित जाति से 37,404 बच्चे लगे, 28% आरक्षण। नहीं फिर आप दोबारा क्या पूछा जब आपको मालूम था। आपने दोबारा क्या पूछा? नहीं मुझे बताना पड़ेगा जी। नहीं मैं रोस्टर से नहीं देखिए, आरक्षण मैं सभी का बता रहा हूँ। नंबर की क्या बात है? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मेरा एक ही सवाल है, क्या आरक्षण का रोस्टर बना हुआ है? बस हाँ या नहीं कहे तो बस खत्म हो जाए। इसके अंदर ये नंबर तो मैं पूछ ही नहीं रहा। आरक्षण का रोस्टर बनाया हुआ था क्या, वो फॉलो किया है तो मैं मान जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्यगण, सदन का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है रोस्टर की बात कर रहे हैं, मैंने ये स्पष्ट रूप से लिखा है सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट हमने दिए हुए हैं। इसके अंदर उसकी नियुक्ति कैसे होगी, रिजर्वेशन इसके अंदर है, रिजर्वेशन है इसके अंदर। और मैंने एक मिनट रिजर्वेशन इससे होता रिजर्वेशन होता शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास का रोस्टर बनाया है। मैं पढ़ के बता रहा हूँ ये रिजर्वेशन पॉलिसी, ये क्लॉज नंबर 9, माननीय अध्यक्ष जी, क्लॉज नंबर 9 गीता जी ने उसको पढ़ा है, परंतु समझा कि रिजर्वेशन आप उसमें कैसे फॉलो करेंगे सर। क्लॉज नंबर जो 9 है वो मुझे हॉरिजेंटल वर्टिकल कैसे देंगे। नो रोस्टर नो रिजर्वेशन सर, वो मैंने पूरा पढ़ने की कोशिश की सर, मुझे समझ नहीं आया वो। आप कृपया करके समझा दें कि उसको कैसे दिया जाएगा सर। हम उम्मीद करते हैं आप भी सर, हम उम्मीद करते हैं एक शेड्यूल कास्ट एक बैकवर्ड क्लास जो संवैधानिक तौर पर आरक्षण दिया है सर, इंजस्टिस ना करें, उनका मखौल ना उड़ाएं सर, मुझे वो समझ नहीं आया। आप कृपया करके समझा दें। विषय आ गया। मैंने पहले ही कहा है जो पीछे ये लगे हैं वो हमने कोट किया है इसके अंदर। आगे के लिए हमने इसके अंदर ये कहा है रिजर्वेशन पॉलिसी भी है इसके अंदर, रिजर्वेशन पॉलिसी बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एप्लीकेबल फ्रॉम द टाइम टू टाइम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। हमें कितने लोग चाहिए ना, मान लीजिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये पूरे स्टेट के ऊपर 9 डिस्ट्रिक्ट, ये पूरे स्टेट के ऊपर लागू है। ये मान लिया जाए माननीय अध्यक्ष जी, किसी को एक व्यक्ति चाहिए, उसके अंदर कैसे उसको देखिए। नहीं ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। ना सर आप समझा दें
समझा दें सर, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे देंगे सर? आप रिजर्वेशन कैसे फॉलो अप करेंगे? हमारा माननीय अध्यक्ष जी, फिर वही बात आ गई है। मैं बता रहा हूँ कि इसके आप माननीय अध्यक्ष जी, हमने युवाओं को सुरक्षित किया है, हमने युवाओं को सुरक्षित किया है, 1,20,000 युवाओं को। और ये जो पॉलिसी है माननीय अध्यक्ष जी, ये पॉलिसी 14 अगस्त 2024 से हमने इसको इफेक्टिव किया है। ये लागू 14 अगस्त 2024 ये इससे ये लेकर के इसको आए हैं। और जो ये बात कह रहे हैं कि इसकी हमें समझ में नहीं आ रही, समझ में आदरणीय अध्यक्ष जी पूरा है, इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, इसके अंदर कोई हमने छुपाया नहीं है किसी बात को। इसके अंदर कितनी पोस्टें होंगी, कितने पोस्टें होंगी, बिल्कुल समझा देंगे। मैंने एक मिनट, आप इसको आप घुमा रहे हैं। मैंने कहा है आपने माननीय अध्यक्ष जी ने कहा नहीं ऐसे नहीं, इसके अंदर वो केवल आपको जवाब नहीं दे रहे, वो पूरे हाउस को जवाब दे रहे हैं। नहीं लगातार ऐसे नहीं, हर बात पे नहीं खड़े हो सकते हम। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी कमी को छुपाने के लिए इस प्रकार से डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैं बोलना नहीं है, मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि एससी के अंदर 37,404 बच्चे लगे हुए हैं, 28% का इसके अंदर आरक्षण है, 28% का माननीय अध्यक्ष जी। और पिछड़ा वर्ग के अंदर 41,376 बच्चे लगे हैं, 32% का आरक्षण है माननीय अध्यक्ष जी। और सामान्य वर्ग के अंदर, सामान्य वर्ग में 53,993 बच्चे लगे हैं, 40% का उनको दिया गया है। और ऐसा नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, उसका बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है। और उसके अंदर जो HRM के अंदर बच्चे आ रहे हैं, उसकी अब हमने उसका एक ट्रांसपेरेंसी, ये बिल हम लेकर के आए हैं ताकि युवा सुरक्षित रहे, उसको दिक्कत ना आए। इनके समय के अंदर तो माननीय अध्यक्ष जी फिर ये बात वही कहेंगे कि जो पुलिस के अंदर थे माननीय कोर्ट ने निकाल दिया, माननीय कोर्ट ने निकाल दिया, वो सड़कों के ऊपर घूम रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उनको भी संबल दिया है, हमने कहा कि आपको अन्याय नहीं होने देंगे, एसपीओ लगाया हमने उनको, माननीय अध्यक्ष जी, एक को भी नहीं छोड़ा। अब ये कहेंगे कि एसपीओ कैसे लगाए आपने, कहां से ला करके दे दिए? आपकी तो गलती थी, आपकी गलती के कारण हमने उनको रजिस्ट किया। माननीय अध्यक्ष जी, हम कहां से लाते? ये गलतियां किसी और की नहीं है, ये गलतियां इन्हीं की है। हमने उसको दुरुस्त किया है, हमने उनको सुरक्षित किया है। 1,20,000 युवाओं को हमने उनकी जो सर्विस है उसको सुरक्षित करने का काम हमने किया है। और क्योंकि पुलिस जेल के अंदर, मैंने उस दिन भी मैं बोल रहा था, आज भी मैं इसी बात को कह रहा हूं कि इसके अंदर जो हमारे 2 लाख पक्की नौकरियों की हमने बात कही, 2 लाख पक्की नौकरियां वो अलग है माननीय अध्यक्ष जी, उनको हम देने का काम करेंगे और उसी बिना पर्ची बिना खर्ची के आधार पर देने का काम करेंगे। कोई हम किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आने देते। और जो इन्होंने कहा है, अगर आपको लग रहा है हम जांच करा देते हैं इनकी, आप तो ये चाहते हैं कि इनको निकाल दो, इनको रखना नहीं है। नहीं जी, आपने कहा है जी, आपने प्रेस के अंदर कहा है जी, आपने कहा कि मैं HRM को खत्म करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि HRM के सभी बच्चों को बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने की बात कही है जी। नहीं, देखिए ना, गलत बयानबाजी नहीं है ये। अरे एक हमारे विपक्ष का नेता है आफ्ताब जी, विपक्ष का नेता अगर कोई बात बोल रहा है कि आप हमें वोट दो, ये HRM कुछ नहीं है, हम आएंगे, हम इसको बंद करेंगे। बंद करने का मतलब क्या है? उनको बाहर निकालना है माननीय अध्यक्ष जी। हमने कहा है कि हम किसी बच्चे को बाहर नहीं निकलने देंगे, हम उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। और हमने ये बोलना पड़ा माननीय अध्यक्ष जी, युवाओं के बीच में बोलना पड़ा कि एक एक व्यक्ति की सुरक्षा करना हमारी सरकार का दायित्व है और हम उनकी सुरक्षा करेंगे। हम सुरक्षा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, हम किसी को निकलने नहीं देंगे। है जी, इनको भाई, इनको रेगुलराइज कर दो साहब, अब आगे प्रॉपर भर्ती शुरू कर दो। गुड्डा साहब हो गया प्रॉपर भी मैंने कहा 2 लाख हम कर रहे हैं, इनको हमने 2 लाख कह रहे हैं, इनको भी पक्का करो, ये इनको भी पक्का करो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसको
माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास कागजात हैं, ऐसा एक माननीय सदस्यकार गीता बुक्कल जी ने बोला। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने शुरू में कहा है कि ये बच्चे लंबे समय से लग रहे थे और इनका बड़ा शोषण हो रहा था। ये दर्शना देवी, एक मिनट, दर्शना देवी, मैं वही तो कह रहा हूँ जी, दर्शना देवी कोर्ट में गई, कोर्ट ने आदेश करे कि इनको सुरक्षित किया जाए, तब ये HKRN बना है। और हाँ, वो और करेंगे ना जी, करेंगे। वो इनके समय के अंदर अगर मैं बात करूं माननीय अध्यक्ष जी, आज भी टीवल के ऊपर ऑपरेटर लगे थे, 9,000 रुपए मिल रहे हैं, आज भी 9,000 रुपए मिल रहे हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। आप अपनी तरफ से देख लो जी कि हमने क्या किया था। हमारे यहाँ तो मिनिमम वेज, माननीय अध्यक्ष जी 14,000 मिनिमम वेज और 25,000 तक, 25 से भी आगे 34, 40, 50,000 की हमने कैप लगाई है माननीय अध्यक्ष जी। भी 50,000 से नीचे जिनकी 50,000 से ऊपर इनकम है, सैलरी है, उनका भी बिल हम लेकर के आ रहे हैं, उनको भी हम सुरक्षित करेंगे। हमारी जिम्मेवारी है माननीय अध्यक्ष जी, हर व्यक्ति को सुरक्षा देना और उसको सुरक्षित करना, और उसको भी एक पक्के कर्मचारी की तरह उसको भी मानदेय मिले, ये हमारी जिम्मेवारी है, उसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और हाँ, पक्के कर्मचारी की तरह, आपने तो उनके हालात पे छोड़ दिया था जी। और मैं माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि ज्यादा तो नहीं बोल लूंगा, क्योंकि जो नहीं पूरी डिटेल में बताना, मैं पूरी डिटेल में ही बता दूंगा जी, मैं पूरी डिटेल में भी चला जाऊंगा। जो वैसे कम को भी ज्यादा समझ नहीं है जो माननीय अध्यक्ष जी और रह गए हैं 50,000 से ऊपर के, वो आ रहे हैं। और एक भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी की बात करिए, वो बच्चे मेरे को भी मिले थे माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, उसका क्या है क्या नहीं है, परंतु अगर कहीं कोई भी दोषी होगा, एक मिनट, कोई भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूँ कि उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा माननीय अध्यक्ष जी, हम किसी के साथ अन्याय नहीं सहन करेंगे। वो बिल्कुल मैंने ठीक कही है बात, इसका भी हम चर्चा कर रहे हैं कि इसका क्या करेंगे, क्योंकि ये अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है हमारी यूनिवर्सिटी, और माननीय राज्यपाल महोदय उसके पीसी होते हैं, चांसलर होते हैं उसके, और उसको लेकर के भी हम सोच रहे हैं कि उसका क्या करना है क्या नहीं करना, वहाँ पर भी कि वो भी सुरक्षित रहे, क्योंकि वो भी हमें मिलते रहते हैं। परंतु हम जो और छूटे हैं 50,000 से ऊपर, उसके लिए भी आज इंट्रोड्यूस बिल आ रहा है, अभी इंट्रोड्यूस होगा, उसके ऊपर भी हम चर्चा करके उनको भी हम सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार करेगी। परंतु मैं आज आपके माध्यम से उन सबको, जो हम ये HKRN की पॉलिसी लेकर के आए हैं, मैं सभी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जो 1,20,000 युवा, जो हमने उनको कहा था, जो आश्वासन दिया था कि आपको हम सुरक्षित करेंगे, आज ये विधानसभा के अंदर माननीय सभी सदस्य आज उसके ऊपर पास करने के लिए तैयार हैं। मैं सभी को उन 1,20,000 युवाओं को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।